चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे सीजीएल मेंस 2024 के लास्ट लाइव मॉक का सॉल्यूशन। ठीक है। सबसे पहली बात तो मैंने जितने भी लाइव मॉक हुए थे ना आपके जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे आरवी द पंडित और ओलिवोर्ड हो गया या फिर टेक्स्ट बुक के कुछ हो गए अच्छे, तो उनका सबका कंपाइलेशन यानी कि आपको विद सोल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिसको आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। कुछ जरूरी बातें मैं आपको बता देता हूँ, छोटे भाई या बड़े भाई जैसे आप लेना चाहते हो ले लेना। कि आप पेपर देने जाओ तो ये गांठ बांध लेना कि आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा और नहीं समझ में आया, स्किप तुरंत कर देना। अपने दिमाग को सोचने का मौका मत देना, नहीं तो वो थोड़ा लालच में क्या कहेगा, अरे एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। भाई आपको टाइम उतना ही लगना है, चाहे अभी लगा लो चाहे बाद में लगा लो। अब जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद उस सवाल में टाइम दोगे तो उससे क्या होगा, आप रिलैक्स होगे कि हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, और आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाओगे। अगर आपने दिमाग को सोचने का उस क्वेश्चन पे मौका दे दिया, वो आपको वही फंसा देगा। जो भी एक्सपीरियंस्ड हैं वो तो इस चीज को हैंडल कर लेंगे, लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं या दूसरी बार, उनके साथ यही होता है। पिछली बार भी पेपर इतना टफ नहीं था, उसमें 3-4 क्वेश्चन जो थे वो अच्छे लेवल के थे। अगर उनको हटा दिया जाए तो भैया ये 26 क्वेश्चन होते हैं। समझ रहे बात को? इसका मतलब ये होता है कि 78 नंबर आप मैथ में लेके आ रहे हैं इसमें। और जो अच्छे नंबर होते हैं, अगर जिसमें 3-4 क्वेश्चन अच्छे टफ होते हैं, ये हाँ ये क्वेश्चन आपको रैंक दिलाने में काम करते हैं। जरूरी नहीं कि इनसे सिलेक्शन ही हो जाए, लेकिन ये जरूरी है कि इनसे सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आपका पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का आया, आपने ये टाइमली कर लिए तो ये ध्यान रखना। ये सबके साथ प्रॉब्लम आती है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये क्या होता है, कि क्वेश्चन ये करता है कि नहीं कर लेते हैं, हो जाएगा। तो ये दिमाग को सोचने का मौका देते वो इसलिए होता है। तो जैसे ही आप सवाल पढ़ो, आपको पता लग जाए कि ये कैसे होगा, तब तो कर लो। और आपको पता लग गया नहीं पता कि कैसे होने वाला है, तो फिर तुरंत स्किप कर दो। आपको पता लग जाए कैलकुलेटिव है, तुरंत स्किप कर दो। ईगो पर सवाल नहीं लेना, नहीं तो पेपर खराब हो जाएगा। आप यहाँ नोट कर लो इस चीज को, जब भी पेपर देने जाओ आप इस चीज को देख कर जाना या फिर पढ़ कर जाना कि हमें स्किप करना है। अपने आप अपने दिमाग को याद दिलाना है ये चीज। ठीक है, पहले कोशिश करना। देखो, एक सिंपल सी चीज समझो। अगर हम आपसे कह दें कि मैथ के 25, रीजनिंग के 25, यानी कि 50 क्वेश्चन, 150 हो गए। भाई 210 नंबर का सेकंड सेक्शन होता ना, समझ रहे ना बात को? तो वहां पर भी 150 कर लो। अगर पेपर अच्छा आया तो 300 नंबर बहुत होते हैं। पहले यहां तक तो पहुंचने की कोशिश करो, इसके बाद आप जहां तक जाना चाहते हो आप चले जाओ। वो तो आपके लक वेस्ट है, आपकी पढ़ाई के ऊपर है, आपने कितना अच्छा पढ़ा है। लेकिन आप अपने आप को लिमिटेड रखना। आप ईगो में आकर सवाल करेंगे ही करेंगे, फिर तो गए। ये चीज ध्यान रखना। और 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे भी। सीजीएल 2024 प्री में भी ऐसा ही हुआ था, हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल अच्छे थे। ठीक है, तो आप कंपटीशन और आपको समझ ही में आता है। आपने अगर एक क्वेश्चन भी गलत किया तो सीधे भाई जो आपको लगता है ये सही होगा वो 3 नंबर, और गलत हो गया तो एक और एक्स्ट्रा, यानी कि 4 लेके चला जाएगा। यानी कि ये 1 नंबर का नुकसान देगे। एक अगर छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर माइनस मार्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो रिस्क तभी लेना जब आपको लगता है हमने सॉरी, कि हमारा पेपर उस लेवल का नहीं हो पाया है जिस लेवल का चाहते थे, यानी इतने से नहीं होगा। तो लेकिन आपको ये भी एनालाइज करना आना चाहिए, पेपर टफ है तो उसमें कम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छे से पेपर यूटिलाइज करना, मतलब टाइमिंग को ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन में फंस गए। और एक चीज समझ लो, जो यहाँ आप मॉक टेस्ट देते हो ना, वहाँ मॉक टेस्ट जो पेपर होगा ओरिजिनल, उसमें टाइम का वेरिएशन होता है। यहाँ तो आपका स्मूथ नेटवर्क होता है, तुरंत आ जाता है क्वेश्चन आपके सामने। वहां पर ब्लिंक करती हैं थोड़ी चीजें, हल्का सा डिले होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। वहां के टाइम में यहाँ के टाइम में बहुत फर्क उठता है। घर पे बैठ के रिलैक्स से देना और मॉक पेपर देना अलग चीज है। ये आप सीजीएल प्री देकर आए हैं, मेंस देने जा रहे हैं, तो ये पता होगी। ठीक है, तो छोटे भाई के नाते या बड़े भाई के नाते जैसे मानो एक सलाह थी, बाकी आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल था, बहुत आसान सवाल था। यहाँ पर डायरेक्ट 10/3 आ रहा है, लिख देते हैं। चलो, ये 10/3 आ गया, यानी कि इसका होल स्क्वायर हमें करना था, तो ये करते 10/3 का होल स्क्वायर। और ये देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला 2 आएगा, इधर प्लस बना देगा। यानी कि 100 में हमें क्या जोड़ना था, 18, तो 118/9 आंसर आ गया।
अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा था एक्स ने 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर बैंक से इतने उधार लिए, हालांकि वह समय पर ऋण चुकाने से असमर्थ रहता है और अतिरिक्त 4 वर्षों के लिए विस्तार का अनुरोध करता है। बैंक पहले 4 वर्षों ब्याज को अगले 4 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर मूलधन में जोड़ता है। 8 वर्षों के अंत में एक्स द्वारा चुकाएगी कुल धनराशि क्या है। देखो, पहले कुछ राशि रही होगी 100 4 वर्ष के लिए, और ये हो गई रेट, यानी कि इस पर अगर हम अमाउंट बनाए तो 140 हो जाएगा। अब इतना नहीं कि 100 बराबर ये हो गया फिर ऐसे निकालो, इतना समझदार हो आप। अब दूसरी कंडीशन में, ये पहली कंडीशन में हो गया, ये दूसरी कंडीशन में ये प्रिंसिपल हो गया। यहां पर देखो उसने क्या किया, बैंक पहले 4 वर्षों को ब्याज को जोड़ दिया, यानी कि ये प्रिंसिपल दूसरी कंडीशन में, और फिर अगले 4 वर्षों के लिए रेट सेम ही थी, यानी कि इस पर भी 40% मिलेगा, यानी कि 140 पर 140% ये बन जाएगा, यानी कि ये टोटल उसने राशि चुकाई होगी, ये टोटल बना जाके। तो अब यहां पर कर सकते हो 100 बराबर में दिया गया था 30,000 और गुणे में 140, गुणे में 140 बटे में ये 100 हो गया। ये तो एक तरीका बन गया। अब अगर आप समझ जाते यहां पर, जैसे ये 40 बढ़ा, फिर एक बार 40 और बढ़ा, यानी कि 2 बार 40 बढ़ रहा और साधारण ब्याज की बात कर रहा है, यानी कि 40 प्लस का 40 प्लस का 40 गुणे में 40 बटे में 100 भी तो कर सकते थे। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहां पर करेंगे तो 4 4 8 हो गया, और प्लस में 4 चौकू 16, यानी कि 96 हो गया। यानी कि हम 30,000 का 196% निकाल सकते थे। ये कैंसिल आउट, 2 जीरो आ गया, 3 छक 18 हो गया, 19 तियां 57, 1 58। भाई ये हमने जो निकाला इफेक्टिव रेट बना ली, यानी कि ब्याज आ गया 100 पर, अगर 100 हमारा प्रिंसिपल होता तो टोटल अमाउंट कितना बनता, 196, तो हमने वहां से भी निकाल लिया। और बात वही बननी, देखो यहाँ पर 14 196 करोगे, 3 का गुणा कर लोगे। अगला सवाल करा था, राहुल और सागर ने क्रमशः इतने अनुपात में निवेश करके एक साथ व्यवसाय शुरू किया। तरुण 4 महीने बाद राहुल के 4/3 के बराबर निवेश के साथ उनके साथ जुड़ गया। 1 वर्ष के व्यवसाय के अंत में कुल लाभ कितना था यदि राहुल को उसके हिस्से के रूप में इतने का प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो राहुल, सागर और तरुण, ये 3 इन्वेस्ट किए, ये 8 किए, ये 4/3 वो भी किसके, राहुल के हिस्से का, यानी कि 4 हो गया, और 4 महीने बाद आए तो 8 हो गया, इनका 12 हो गया, इनका 12 हो गया। देखो ऐसे सवालों बहुत इत्मीनान से तसल्ली से किया करो, ज्यादा स्टेप्स कटिंग के चक्कर में भी मत रहना ऐसे सवालों, क्योंकि गलत होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 दूनी 8 हो गया। इधर करेंगे तो 2 से ये काट लें, नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9, 8 तियां 24, 4 दूनी 8 हो गया। हमें दिया गया था राहुल का हिस्सा, यानी कि 9 बराबर में 13725, और हमें निकालना क्या, 9 4 13, यानी कि हमें 41 का मान निकालना है। सबसे पहली बात तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, देखते ही काट दिया, क्योंकि देखो 5 एकम 5 बटे में 9, 9 में किसका गुणा करेंगे कि हमें 5 मिल जाएगा, ऑप्शन से चेक करेंगे तो केवल ये 2 ऑप्शन हमारे पास थे। अब यहाँ पर 13,725 है, और यहाँ पर कितना दे दिया, ये 1,23,000। अब इसका अगर गुणा करोगे इसमें तो ये 9 पन्ना 45, 4 गुना हो रहा है, तो 13 चौकू 52, तो कितना ज्यादा हो जाएगा भाई, 1 लाख पे थोड़ी ना पहुंच जाएगा। समझ गए ना, हमने यहाँ पर 9 चौक 36 कर दिया। अब मान लो 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, ज्यादा से ज्यादा ही कर लो, तब भी 13 पंजे 65 पे पहुंच रहे। भाई अगर हम 13,000 गुणे में 5 कर दे, 13 पंजे 65, 65,000 पे तो पहुंच रहे हैं, और इससे कम ही होगा, तो एक ही ऑप्शन था। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिस और दिस, और कह रहा था किसमें मिनिमम डिस्काउंट होगा। मिनिमम डिस्काउंट मतलब जिसमें कम से कम छूट होगी। तो पहले तो अगर इनका फार्मूला आपको पता ही होगा, 20 10 30, 30 से 2 कम कर देंगे तो 28%, इधर 28% था ही, एक फ्री मिल रही है। कह रहा था 5 खरीदे 1 फ्री पाए, यानी कि टोटल 6 ला रहा है वो, तो यहाँ पर 33% समथिंग हो गया। ये तो हटा दो, सॉरी, 2 3 6, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 16 सही 2/3 होगा, ठीक है। और इधर करेंगे तो Y7 गेट 2 फ्री, यानी कि 7 खरीद रहे हैं तो 2 फ्री, यानी कि टोटल 9 मिल रही, गुणे में 2, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि सबसे कम सी लगा दो। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा था चोर को एक पुलिसकर्मी इतनी दूरी पर देखता है, चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 और 14 की चाल से दौड़ते हैं, 10 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। भाई सबसे पहले एक चीज देखो, जो इनके बीच की दूरी है, जो पुलिस वाला होगा और चोर वाले जैसे भागते चले जाए कहीं भी, जो इनके बीच की दूरी होगी, पुलिस वाला यही दूरी कम करता जा रहा होगा,
चाहे भले ही चाहे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी रहा हो, जैसे आगरा रहा हो और इधर दिल्ली रहा हो और आगे कहीं जाकर ये पकड़े जाए, डिस्टेंस यही दोनों को कवर करनी है, यानी कि पुलिस वाले को यही गैप कम करना है। अब सिंपल स्पीड में डिफरेंस हो गया 2 और 5/18, गुणे में हो गया 10 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया, तो इधर 6×3=18 हो गया और इधर करेंगे तो 5×2=10 यानी कि 1000/3। इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, यानी कि पूरी 400 कवर करनी थी, लेकिन इतनी हो पाई, तो 4×3=12, 200/3 अभी बची होगी, यानी कि उनके बीच की दूरी अभी इतनी बची है। अगला सवाल, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, कर ही लोगे आप लोग। कह रहा था 2 टावर पी और क्यू के आधार के ठीक मध्य में उनके शीर्ष उन्नयन कोण इतने और इतने हैं, पी और क्यू की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि ये बीच में हो गया, ये 45 बनाएगा और ये 60 बनाएगा। ठीक है, ये बन हो गया, क्योंकि बीच की बात कर रहा था, तो ये 1 हो गया, इधर जाएगा √3 आंसर। ये तो आसान था। अगला सवाल, अच्छा हाँ, इसमें ये भी ध्यान रख सकते हो, ये भी ध्यान रखना है कि ये ऐसा ना हो QP का पूछ ले, तो उसमें गलत होने के चांस हो जाएंगे। ये ऐसा ऐसा मैंने क्यों बोला, इसलिए बोला कि ऑप्शन 2 मिल गए मुझे सेम। ठीक है, अगर ये ऑप्शन 1 ही होता तो ये बात मैं नहीं बोलता। ऑप्शन जैसे देखे 2 हैं, तो मैंने एकदम देखा कि ऐसा नहीं इधर उधर कर दिया हो, तो ये ध्यान रखना। एक बक्से में 1 से 50 तक क्रमांकित 50 गेंदें हैं। यदि एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंद पर 4 के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगा। देखो 50 तक हम 4 का टेबल कितनी बार पढ़ सकते हैं, 12 बार। 48 तक यानी कि कितने नंबर निकले होंगे, 12, और टोटल कितने हैं, 50। बस खत्म हो गया, 2 छक्के 12, 25। अगला सवाल, करा था एक फल विक्रेता 85 रुपए प्रति केजी की कीमत पर फल खरीदे और इतने रुपए प्रति केजी की कीमत पर बेचा। वह 1000 ग्राम के स्थान पर W ग्राम दोष पूर्ण का उपयोग करता है, कुल लाभ इतना है। बस सिंपल है भाई, उसने 85 रुपए की खरीदी चीज, और ये ऊपर जो हम लिख रहे हैं वो ग्राहक से पैसे ले रहा है। ठीक है, उसने क्या किया, ग्राहक से 1000 ग्राम के पैसे लिए, अपने पास से इतना दे दिया, और यही प्रॉफिट बना जाके 100 का उसने 145.6 में बेचा, तो पॉइंट हटा के एक जीरो नीचे आ गया। अब ये कैलकुलेशन हमें करनी, ये हटा दो और इधर हटा दो। इधर करेंगे तो सबसे पहले 4 से काट लें, बिल्कुल, तो 4×2 8 हो गया, बचा 1 हमारे पास, 4×3 12, 4×8 32 हो गया। इधर करेंगे तो 4×3 12, 4×6 24, 4×4 16 हो गया, तो 17×5 85 हो गया, 17×1 17 हो गया, 17×4 68 हो गया। 14 से काटेंगे तो 14×2 28 हो गया, बचा कितना है 8 ना, 14×6 84 हो गया, तो 26×5 130 हो गया। कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा ठीक तो है, मैं फर्जी की परेशान हो रहा हूँ। 5×2 10 हो गया, इधर 200 हो जाएगा, और फिर 2×1 2, 2×3 6 हो गया। इधर करेंगे तो 2×1 2 हो गया, इधर मिलाएंगे तो 1 2 3 4/13, ये W का मान। अगला सवाल, कह रहा था O केंद्र वृत्त पर WX एक जीवा है, बाई लघु चाप WX पर W और X के बीच एक बिंदु है। W और X पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु Z पर मिलती हैं। यदि WZX इतना है, तो WYX की माप क्या होगी। तो सबसे पहले तो चित्र बना लेते भाई, ये रहा हमारे पास चित्र, ये रहा WX जीवा है, WX जीवा है, ये बना दिया हमने जीवा। कह रहा था बाई लघु चाप, यानी कि इस पर वाई हो गया, और WX के बीच बिंदु है, WX पर स्पर्श रेखाएं खींची गई, ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है भाई, और Z पर मिलती हैं, Z पर हमने मिला दिया। पूछ रहा है WZX का मान, ये दे दिया था 47, और हमसे पूछा है WYX का मान, WYX का मान ये पूछा गया। अब देख, सबसे पहले तो अगर ये कंडीशन कभी भी मिल जाए, जैसे ये अल्फा है, ये 47 दे दिया, या फिर यहाँ पर बीटा लिख लो, तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये निकालना हो तो 90 प्लस का और बीटा/2। और अगर आपको ये वाला निकालना हो, ये यहाँ पर दे देते हैं, अल्फा तो ले लिया, गामा ले लो, और गामा बराबर निकालना हो तो 90 माइनस का बीटा/2 कर दो। भाई देखो, अगर हम यहाँ पर देखो निकाल ले रहे, प्रूव भी कर ले रहे, जैसे आपको डाउट ना रह जाए कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये अल्फा था, अगर हम इसको मिला देते हैं, इसको ये मिला दिया, तो ये यहाँ पर 90 हो गया, ये यहाँ पर 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 180 माइनस का बीटा होगा, बिल्कुल होगा। तो ये गामा बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस का बीटा/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो गामा बराबर में 90 माइनस का बीटा/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और आपको यह भी बताया चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी से कि गामा प्लस का अल्फा बराबर कितना होता है, 180 होता है। और हमें अगर अल्फा निकालना हो तो 180 माइनस का गामा करना पड़ेगा, और गामा का मान कितना है, 90 माइनस का बीटा/2 है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 180 माइनस का 90 और प्लस में बीटा/2 हो जाएगा, यानी कि लिखना चाहोगे तो 90 प्लस का बीटा/2 हो गया।
ये कर तो लोगे आप, लेकिन इससे टाइम सेव होगा आपका। तो यहाँ पर 47 दिया गया था, 90 प्लस का 47 बाई में 2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो पंजे 10, यानी कि 9 2 11, 113.5 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। इसमें भाई कह रहा था पी क्यू ये दिया गया था, ठीक है, पी एस 8 दे दिया था, पी एस 8, और एस आर दे दिया था हमें 3, और क्यू आर ये हमसे पूछा गया था, पी क्यू एस यानी कि ये वाला एंगल, और आर क्यू एस। सिंपल है, देखो ये 8 का 2 गुना हो गया, ये 3 का 2 गुना, 6 आंसर। अगला सवाल कह रहा था लेटरल सरफेस एरिया इतना दिया गया था, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। देखो इसमें कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी भी रहती है, कभी कभी यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया लग जाता है, कभी लेटरल सरफेस एरिया, आंसर आपको एक ही से मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में एसएससी ने ऐसी हरकतें की हैं। तो ये ए बराबर कितना आ गया 8, तो वॉल्यूम निकालना था 512। अगला सवाल कह रहा था पीयूष अकेले कार को 17 में और सोहन अकेले 51 में, वे एक साथ कार शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद पीयूष कार छोड़ देता है, सोहन शेष कार को पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा। तो सबसे पहले देखो 17 51 एलसीएम ले लिया, तो 17 दिया 51, 51 एकम एक ही बार जाएगा, 2 दिन काम किया तो 2 3 1 4 हो गया, 4 दूनी 8, यानी कि 8 काम बच गया कितना 43। और 43 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, कटना तो है नहीं किसी से, तो आंसर यही आएगा, क्योंकि वो 3 से बोलता, पहले वाले को अगर बोल रहा होता करने के लिए तो 43/3 आता, लेकिन ऐसा बोला ही नहीं, तो इसका मतलब चेक ही नहीं करना, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी तो आसान था, क्या ही टाइम लगता है, कोई बात नहीं। करा था 2 त्रिभुज जी एच आई पी क्यू आर इस प्रकार है कि जी एच इतना दे दिया था, देखो जी एच आई और पी क्यू आर, ठीक है, जी एच 1 है यानी कि ये 1 है, पी क्यू 8 है यानी कि ये हमको 8 दे दिया था। फिर कह रहा था क्यू आर एच आई 1 दे दिया था, एच आई यानी कि ये 1 दे दिया था, और क्यू आर 8 दे दिया था। अब एक चीज देखो, रेशियो देखो, यहाँ पर जो जी एच जहां पर लिखा है वहीं पर पी क्यू लिखा 8 गुना, जहां पर एच आई लिखा है वहीं पर क्यू आर लिखा है 8 गुना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये सिमिलर ट्रायंगल बना रहे हैं, रेशियो तभी बराबर है। यहाँ पर पी आर 32 दे दिया था, यानी कि पी आर मतलब एक को छोड़कर एक 32, तो हमसे जी आई भी पूछा है एक को छोड़कर एक। अगर ऐसा नहीं होता तो हम प्रॉपर चित्र बनाना पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि ऐसे लिखा ही है वहां पर। ठीक है, तो आप समझ गए ना, यहाँ पर डायरेक्ट जब पी आर 32 दे दिया, ये 8 का मान है, एक बराबर निकाल लेते 4 आंसर आ जाता। ठीक है, बाकी चित्र भी बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल कह रहा था एस टी यू इज अ राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल एट टी कॉट यू बराबर इतना, तो इसका मान हमें निकालना था। तो यहां से अगर करते हैं, ये हमारे पास u हो गया, ये t हो गया, ये s हो गया, ठीक है, कॉट का मान दिया गया था यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि ये 13 हो गया। मान रखते हैं भाई कॉस u का मान यहां से रखना पड़ेगा 12/13, ठीक है, प्लस में साइन u का मान 5/13, कॉस s का मान 5/13, तो 12 5 17 5 22/13। अगला सवाल, एक बर्तन में अम्ल और पानी के मिश्रण इतना है और एक 25% अम्ल वाले एक अन्य मिश्रण से बदल दिया जाता है, नए मिश्रण में अम्ल इतना परसेंटेज है, तो मिश्रण के अनुपात में आसानी है, 40 25 30, डिफरेंस कर देंगे 5, डिफरेंस कर देंगे 10, यानी कि 1:2। अगला सवाल कह रहा था ए का मान बी के मान के वर्ग के प्रत्यक्ष समानुपाती और सी के मान के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, ए बराबर 100 के बराबर है, यदि ए का मान इतना, सी का मान इतना, तो बी का मान क्या होगा। सबसे पहले ए कह रहा था बी के वर्ग के प्रत्यक्ष समानुपाती, सी के व्युत्क्रमानुपाती है। फिर बी बराबर में ये दे दिया था, सी बराबर में 20 दे दिया था, तो ए बराबर में 100 है, और हमें बी का मान निकालना था, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25 बराबर में 2000, यही तो कह रहा था ना, 25 बराबर में 2000, या फिर हम कह सकते हैं 2000 बराबर में ये 25। कहने का मतलब है कि हमें बी का मान निकालना है, तो हम बी से ही कंपेयर कर लेते हैं कि बी स्क्वायर, सॉरी ए सी से बनाना ना, तो ए सी बराबर में हमें बी स्क्वायर पता है, तो दूसरी कंडीशन में हम वही चीज रखते हैं ना, तो ए का मान हमें कितना दे दिया था 150, सी का मान 160 दे दिया था। अब जो भी आएगा वो यहाँ पर बी का स्क्वायर बनेगा जाके, यानी कि हमें रूट लेना पड़ेगा, तो 150 गुणे में 160 बराबर में 25 बटे में 2000 गुणे में 150 गुणे में 160 हो गया। तो इधर जो 2 जीरो चले गए, इधर 5 चौकू 20 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, और 4 चौकू 16 हो गया, तो यहाँ पर 25 चौकू 100 का तो 10 आ जाएगा, और √3। भाई यहाँ पर बी स्क्वायर का मान निकला ना, ये इतना लिखना पड़ा इसमें, आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं चीजों को। ठीक है,
मैंने रूट ले लिया यहाँ पर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। बाकी आप क्या कर सकते, फिर बराबर में के मानो, यहाँ से के की वैल्यू निकालोगे, फिर दूसरे कंडीशन में सभी के मान रखोगे, फिर बी वहां से निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल करा था, एक स्कूल में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 23% बढ़ जाती है, जबकि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तिगत अध्ययन पर लगने वाले समय को 19% कम कर देता है। सभी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत अध्ययन पर लगने वाला कुल समय में कितने प्रतिशत की कमी हुई। भाई देखो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट वाले है ना, प्रोडक्ट वाला, क्योंकि विद्यार्थियों संख्या और टाइम एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तो डायरेक्ट करो। 23% बढ़ गई, 19% कम, प्लस माइनस माइनस, 23 गुणे में 19 बटे में 100। तो इधर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, माइनस का 19 तिया 57, 19 दूनी 38 और 5 43 हो गया, पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद, तो 0.37% कमी हो रही है, आंसर। अगला सवाल, इसमें भाई रेंज निकालना, सबसे छोटा सबसे बड़ा और कुछ नहीं है, यानी कि 197, दोनों का डिफरेंस कर देते हैं छोटे बड़े का। ठीक है, कह रहा था 2 डिजिट नंबर एक्स वाई इज मल्टीपल वाई 5, नंबर दे दे देस, रिजल्टेंट दे दे देस, पी प्लस क्यू, 2Q का मान क्या होगा। देखो, कभी भी आपको कोई चीज दी जाती है इन जनरल में, आप अपनी तरफ से कुछ भी नंबर मान के कर सकते हो, ये चीज आप ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर नंबर एक्स वाई इज मल्टीप्लाई बाई 5 डिजिट नंबर, जैसे पी क्यू और पी से ये हमें मल्टीप्लाई करने को कहा गया, तो एक्स वाई आया, यानी कि 10101, इनका गुणा कर लो, देखो सेम आ जाएगा निकल कर, यानी कि ये किसका मान आ गया, ये पी का, ये क्यू का, यानी कि आंसर 1, क्यू तो 0 हो गया। अगला सवाल कह रहा था फॉर वॉट वैल्यू के, देखो देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है ना, आपकी 3 ही कंडीशन बनती है, या तो भाई सभी बराबर होंगे, या तो फिर एक बराबर नहीं होगा ऐसे करके, या तो फिर एक भी बराबर नहीं होगा। अगर आपको इसमें से, जैसे यहाँ पर दिया जाए 25/2, ठीक है, एक दे दिया 25/2, ये इज नॉट इक्वल टू के मान दे दिए जाए, ये इस तरीके से, तब तो आपको डीप नॉलेज की जरूरत है। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं, आप डायरेक्ट लिखो माइनस के, बस जो भी सिंबल है उनके ध्यान रखो, तो 25/2 माइनस का आ जाएगा। अगर ये इस तरीके का ऑप्शन होंगे तो आपको डिटेल में नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप ये चीज याद रखना, देखो यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात कर रहा है और यहाँ पर नो सोल्यूशन की बात कर रहा है। थोड़ी सी आप ट्रिक बना लो अपने हिसाब से कि जब इनफाइनाइट सोल्यूशन है सभी इक्वल है, नो सोल्यूशन यानी कि थोड़ी सी लिमिट बढ़ाई, तो पीछे से उसने कह दिया कि भैया हम बराबर नहीं कर पाएंगे, आपने नो सोल्यूशन बोल दिया। उसने कहा वन सोल्यूशन, बिल्कुल लिमिट कर दिया कि एक ही सोल्यूशन होगा, उसने सभी नॉट इक्वल टू कर दिए। ठीक है, तो ये काम में तब आएंगे जब ऑप्शन को आपको घुमा कर दिए गए, प्लस माइनस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जब आपको देगा के बराबर में, के नॉट इक्वल टू, तब वो ऑप्शन में आपको खेलना पड़ेगा, पता होगी नॉलेज तो। देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग, भाई तभी तो सब बराबर है, ओवरलैपिंग हो गई, लाइन आर पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, तो देखो एक नॉट इक्वल टू हो गई, दो पैरेलल बना दी, किसी भी तरीके से आप बना लो। ठीक है, और यहाँ पर देखो इंटरसेक्टिंग हो रही, तो भैया इंटरसेक्टिंग उन्होंने सभी काट दिया। तो ये आपको अपने हिसाब से याद रखना, इस पे क्वेश्चन आपको पता है सीजीएल प्री में बहुत आए थे। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल आसान है, आप इसमें देखो वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, जैसे 1 1 रखा तो 4 3 7 49 हो गया, एक हो गया यानी कि 50, यानी कि 25 मिलना चाहिए एक रखने पर। तो ये तो हो नहीं सकते, ये तो बहुत ज़्यादा, ये भी नहीं होगा क्योंकि प्लस है, ये तो बहुत ज़्यादा बना देंगे। इधर किया और इधर किया, यानी कि ये माइनस का 1 यही तो बना दिया 25, और इधर करते क्योंकि x बराबर 1 पुट किया है, उसी पे कैलकुलेशन चल रही है, पता लगे मैं करता जा रहा, आपको समझ ही में नहीं आ रहा। अगला सवाल पहला आंसर हो जाएगा, कह रहा था ए बी एंड सी आर प्राइम नंबर, एलसीएम इज दिस एंड बी एंड सी दिस, एस सी एफ बी माइनस ए और बी प्लस सी। देखो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा यही है कि आप उसमें से प्राइम नंबर दिए जाएंगे, प्राइम नंबर उसने बोल भी दिया है, और इसमें से वही प्राइम नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि वो होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर करते हैं तो 7 हो जाएगा, इधर भी 37 करेंगे तो ये हो जाएगा 13 7 91। तो इस तरीके से बनेगा, दोनों कॉमन क्या था, बी कॉमन था, इधर ए दिया था इधर सी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 13 माइनस का 7 और 37 प्लस का 13, इसमें और कोई टेक्निक नहीं है कि इसमें कुछ बता देगा कोई कि आपको निकालनी पड़ेंगे, और टाइम भी लग सकता है, जरूरी नहीं आप यहाँ तक पहुँच पाओ। और मोस्टली कोशिश करना 23 के आगे, क्योंकि 19 वाले तो जल्दी पकड़ ही लोगे, प्राइम नंबर पकड़ने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि प्राइम नंबर आपको पता है इतने ही हो सकते। और यहाँ से 30 10 40 50 हो गया, यानी कि 1500 हो गया। अच्छा, दोनों का मैं वो बताना था, तो एचसीएफ 10 हो जाएगा। अगला सवाल करा था 8 मीटर ऊंचाई, इतने तिरेक ऊंचाई वक्र पृष्ठ, ये तो आसान है, पाई आर एल हो गया, आर 6 हो जाएगी, ट्रिपलेट लगाना पड़ेगा, 60 पाई आंसर।
दो धावक क्रमशः इतने और इतने की चाल से दौड़ते हैं। यदि दूसरा धावक दौड़ को पूरा करने में पहले धावक से 10 मिनट का कम समय लेता है तो दौड़ की लंबाई क्या है। ये जरूर ध्यान रखना भाई कि आप ऐसा ना हो पढ़ते समय जल्दबाजी में ये सब भूल जाओ कि ये मिनट में लिखा है, मीटर प्रति सेकंड में नॉर्मली होता है, तो आप कैलकुलेशन दोबारा करोगे, टाइम जाता है उसमें। ठीक है, स्पीड में रेशियो 120 140 क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हमारा जो टाइम में रेशियो है वो जस्ट अपोजिट। हमारे हिसाब से कितना कम ज़्यादा समय लग रहा है, 20, क्वेश्चन में 10 मिनट। टोटल डिस्टेंस एस इंटू में क्या होता है, टी होता है, तो 120 गुणे में 140 का हमें मान निकालना था, तो 1/2 गुणे में 120 गुणे में 140, 2 छक्के 12, 14 छंग 8400, ये मीटर में आया, 1000 से भाग कर दिया, ये किलोमीटर में, यानी कि 8.4 आंसर। ठीक है, यूनिट हमें चेंज ही नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर भी मिनट है और यहाँ पर भी मिनट था। अगर इधर सेकंड होते तो ये मिनट वाला चेंज करना पड़ता। अगला सवाल कह रहा था 52 पत्तों के एक डेक में 26 लाल 26 काले, यदि एक पत्ता निकाला जाता है और वह लाल रंग का है और यह मानते हुए कि पहला पत्ता वापस डेक में रख दिया जाता है तो निकाले गए अगले पत्ते के भी लाल रंग होने की प्रायिकता क्या है। देखो, जो पत्ता था वापस रख दिया गया था, यानी कि इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं बना। ठीक है, अब जो अगला पत्ता निकाला गया वो लाल रंग का है, तो लाल वाला यानी कि 26 में से निकलेगा, तो 26 में से 26 C1 हो गया, और फिर टोटल कितने होते हैं, टोटल 52 C1 में से, यानी कि 26/52, यानी कि 1/2 आंसर। अगला सवाल करा था व्हाट इज द मोड, मोड बताना है। सबसे पहले देखो 33 कितनी बार आ रहा है, एक, जैसे आप देखो आप वहां पर रफ सीट पे लिखेंगे तो आप वहां पर 33 लिखना, इसमें 33 गिनना कितने हैं, एक है, दो है, और तीन है, चार है, यहाँ पर चार लिख दो। फिर अगला 35 आया, 35 को लिखो, इसमें एक, दो और तीन, चार, पाँच हो गया, 6 बार मिल गया। फिर 37, 37 को देखेंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार मिला। ठीक है, और 34 तो एक ही बार दिख ही रहा है, ये ही यहाँ पर, और कहीं दिख रहा नहीं, दिख रहा, तो आंसर आपका 35। तो इस तरीके से लिखना आपको जिससे टाइम सेव हो जाए, नहीं तो उसमें ढूंढने में निकल जाओगे, बहुत टाइम लगेगा। शिखा ने 20 रुपए के प्रत्येक की दर से 4 पैकेट चीनी, 23 रुपए प्रत्येक की दर से 6 पैकेट चीनी, 19 रुपए प्रति पैकेट की दर से 2 पैकेट चीनी खरीदी। चीनी के पैकेट की औसत कीमत क्या थी। 6 4 10 2 12। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे देखा ऑप्शन की पॉइंट में दिया, तो ये नंबर आप काउंट कर लिया करो। अगर डिवाइड करना आसान हो तो डिविजन मत लगाना, डायरेक्ट करना। 20 चौकू 80, 23 छक्का 138, 19 दूनी 38, 8 8 16 हासिल लगा, एक हो गया, 9 9 3 12 3 15 हासिल लगा, एक, दो हो गया, बटे में फिर कितना हो रहा था, 12। तो ये आसान पड़ेगा, 12 दूनी 24 किया, एक बचा, 12 एकम 12, आंसर लगा दो। अगला सवाल, और देखो हमारा क्या होता है, हैबिट रहती है, ऐसे सवाल हम शुरू से करते आ रहे हैं, छोटी क्लास है जब से एवरेज पढ़ना शुरू किया। इसमें आप बहुत स्पीड में कर सकते हो, डिवीजन में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है कहीं ना कहीं, अगर कैलकुलेशन थोड़ी टफ आ जाती है। इसमें देखो भाई, आप बेसिक से भी बना सकते हो, अगर आप वैल्यू पुटिंग करोगे उससे भी हो जाएगा, और वैल्यू पुटिंग में आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। आप जब ट्रेंगल से किया करो, इसमें ऑप्शन चेक नहीं करने पड़ते, जो भी होगा एक ही आंसर होगा। वैसे ये तो आसानी था, इसको अगर आप चेंज करोगे तो 1/cos साइन अपॉन कॉस, तो 1 माइनस का साइन अपॉन कॉस हो गया, तो ये क्या बना देगा, दोनों मिलकर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए हो गया, अपॉन में कॉस ए हो गया, और ये 1 माइनस का कॉस ए हो गया। ये कैंसिल आउट, कॉस का अंदर गुणा कर देंगे, आंसर। अगला सवाल, ये अब इसको देखो भाई, ये भी आसान है, यहाँ पर कंजुगेट से गुणा करो आप, गुड इंटू √2 माइनस का 1, √2 माइनस का 1, प्लस में 1 अपॉन में √3 प्लस का √2, इंटू में √3 माइनस का √2, √3 माइनस का √2। यहाँ पर ऊपर तो √2 माइनस 1, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 बना देगा। इसी तरीके से इधर भी करेंगे तो ये बना देगा नीचे 1। कैंसिल आउट क्या हुआ, ये वाला, यानी कि आगे वाले में ये देखो बच कौन सा रहा, सेकंड नंबर वाला, तो पीछे से भी सेकंड नंबर वाला ही बचेगा। जैसे आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये √100 प्लस में √99, इंटू में √100, माइनस में √99, अपॉन में √100, माइनस में √99, तो ये क्या बनेगा, √100 माइनस का √99 और अपॉन में 1, ये इधर कहीं से कट जाएगा, तो यही बचेगा पीछे से भी दूसरे नंबर का। और आप देख रहे हो पीछे से दूसरे नंबर पे प्लस चल रहा है, तो ये प्लस रहा होगा, तो -1 प्लस का 10, यानी कि प्लस का 9 हमारा आंसर। ये ध्यान रखना, अगर आगे से पहला वाला बचता तो पीछे से भी पहला वाला बचेगा। ठीक है, अगला सवाल, चलिए फिर ये 30 सवाल थे,
और आप लोग कमेंट करके बताइएगा 2024 के ऑलमोस्ट ओली बोर्ड के सभी मॉक हमने करवाए हैं, आपको सोल्यूशन कैसा लगा। और आप एक चीज़ ध्यान रखना, स्किपिंग पर काम करना पेपर में, आप ईगो पर बिल्कुल नहीं लेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ ये 2025 आपका बहुत अच्छे से आपको नौकरी दिलाए, आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, आपकी समाज में बहुत इज्जत बढ़ेगी, आपके घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी जिसको आप अच्छे से निभा पाएंगे और आपको भी अच्छा फील होगा। तो मैं भगवान से बहुत मनोकामना करता हूँ, तहे दिल से करता हूँ कि आप जरूर से जरूर सिलेक्ट हो। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।